क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं और आज मैं ज़्यादा जूम नहीं कर रही क्योंकि स्क्रीन खराब हो जाती है और धुंधला दिखता है आपको ज़्यादा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूपी और बिहार में आवागमन हेतु सुगम मार्ग बनाने की बात हो रही है, तो ये किस नदी पर है? यूपी और बिहार में ये गंडक नदी पर है और यूपी बिहार के बॉर्डर में गंडक और घाघरा नदी, गंडक और दूसरा क्या है घाघरा नदी, ये दो नदी है जो कि उनके बॉर्डर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मूल की किस बेटी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है? तो अमेरिका में ये तृषा झा को, मैंने ये याद किया हुआ है कि आखिर अमेरिका में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है मेरे दोस्त को, तो उससे मुझे क्या होने लगी है? तृष्णा। क्या होने लगी है? तृष्णा का मतलब समझते हैं ना, तृष्णा का मतलब जलन होने लगी है, तो ये किसके लिए? तृषा झा, अमेरिका में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है तृषा झा को। 48 क्वेश्चन, बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये आंसर है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने श्री कृष्ण सिंह जो कि फर्स्ट मुख्यमंत्री थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है और वो 17 साल 52 डेज तक रहे थे। ठीक है, 17 साल 52 डेज तक रहे थे इन्होंने, नीतीश कुमार ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 17 साल 52 डेज से ज्यादा हो गए, अभी भी ये कार्यरत है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द्रौपदी मुर्मू। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बिहार गृह विभाग ने राज्य के किस जिले में दो गांव का नाम है गोही व विधि को फायरिंग रेंज के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये गया है, गोही व विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क को फतह करने वाली बिहार की बेटी है सबिता महतो, किससे है, किस जिले से है? सबसे पहली बात तो ये है सबसे ऊंची सड़क, तो सबसे ऊंची सड़क कौन है? अभी सबसे ऊंची सड़क का नाम बता सकते हैं आप? तो ये उमलिंगा पास है, उमलिंगा पास लद्दाख में। मेरे पास पेन नहीं है इसलिए राइटिंग ऐसी आ जाती है, बहुत जल्दी लेकर आऊंगी मैं। उमलिंगा पास, उमलिंगला पास बोलते हैं, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। और सबसे अजीब बात ये है, अजीब नहीं आश्चर्यचकित बात ये है कि सबिता महतो ने पहले तो साइकिल से इन्होंने ये उमलिंगा पास पे वो मतलब रिकॉर्ड तोड़ा और उसके बाद पैदल चल के, साइकिल और उसके बाद पैदल चल के, तो दोनों रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये किस राज्य से? सबिता छपरा से है, स से सबिता और स से सारण, स से सारण। और सारण कहाँ पे आता है? सारण छपरा में आता है, तो सारण छपरा कुछ भी आ सकता है, तो ये आंसर है सारण, जो कि किसमें पड़ता है? छपरा में, सारण छपरा में। ठीक है, सबिता सारण छपरा, और इन्होंने साइकिल और पैदल मतलब दौड़कर दोनों ही पास किया है। और सबसे विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ऊंची सड़क, सबसे ऊंची सड़क उमलिंगा पास, जो कि लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, लोकसभा चुनाव में 2024 से संबंधित मिलान कीजिए। तो इसमें पूछा हुआ है भाजपा राजद किसने कितनी सीट जीती है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं बोलूंगी आपको ऐसे याद रखना, बड़का, बड़का बड़का बोलते हैं ना, बड़ा भाई को बड़का ही छोटका है ऐसे बोलते हैं, तो बड़का। ब से 12 याद रखना आप। ठीक है, र से राजद याद रखना, र डी बोलते हैं इंग्लिश में, र से राजद याद रखना, राजद। और उसके बाद क से कांग्रेस है, क से कांग्रेस है। तो ब से बड़का 12 आ रहा है और ब से ही भाजपा आ रहा है, तो भाजपा ने कितनी सीट जीती है? 12। र को डी इंग्लिश में हम डी बोलते हैं और हिंदी में र, तो इससे हमारा र से क्या बन रहा है? राजद। र से क्या बन रहा है? राजद। कितनी सीट जीती है? डी किससे लिखा है मैंने? क्योंकि डी अल्फाबेटिकली 4 होता है, तो डी 4 सीट जीता है। और कांग्रेस सी, कांग्रेस का क्या आ रहा है? सी, और सी अल्फाबेटिकली नंबर क्या होता है? 3, तो कांग्रेस ने कितनी सीट जीती है? 3। तो चलिए मिलान करते हैं क्या आता है। तो क्या बताया था फ्रेंड हमने? बड़का, इसके लिए क्या बताया था हमने? बड़का 12, राजद डी से 4, और कांग्रेस सी का मतलब क्या होता है? सी का अल्फाबेटिकल नंबर 3 आता है, तो मैच कर लीजिए आप इससे। कांग्रेस का 3 मतलब सी का 4 आ रहा है, सी का 4 ये दो ऑप्शन में आ रहा है, पहले दो ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर डी चेक करते हैं हम, और भी चेक करते हैं हम। ए का क्या आ रहा है? भाजपा, भाजपा को कितनी सीट मिली है? भाजपा को 12 सीट मिली है, मतलब ये ऑप्शन ए का 2 आना चाहिए, तो ए का 2 किसमें? ऑप्शन बी में, तो ये ऑप्शन बी आंसर है। मैंने कैसे याद बताया था आपको? बड़का, तो याद रखिएगा, बड़का ये बी लिखवाया था, ये डी लिखवाया था और ये सी लिखवाया था, बीडीसी, सीधे बीडीसी याद रख सकते हैं। बी क्यों लिखवाया था? बी से भाजपा, बी से 12, ठीक है, डी 4, और र को बोलते हैं राजद, सी कांग्रेस, इसको बोलते 3, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं और एक बार में याद हो जाएगा, बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन 44, किस जिले में कृत्रिम घास वाला हॉकी का मैदान का निर्माण किया जा रहा है? कृत्रिम घास वाला हॉकी का मैदान ये पटना में किया जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में किस स्थान पर लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो लेदर पार्क महाबल नाम है इसका, और महाबल कहाँ पर है ये आप बताएंगे मुझे। रिवीजन लास्ट में रिकैप करेंगे, उसमें मैं बता दूंगी। देश में पहली बार मीठे बांस भारत के किस राज्य क्षेत्र में उगाया जाएगा? तो मीठे बांस ये बिहार की बात चल रही है। ताइवान में 12वीं विश्व बांस कांग्रेस में बिहार की कौन सी महिला है जिन्होंने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया है? तो रिसर्च पेपर किसने प्रस्तुत किया है? ये ज्योति रानी ने। सहरसा विमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहरसा में किस प्रकार की प्रसंस्करण इकाई है? तो ये बीज प्रसंस्करण है, बीज प्रसंस्करण। आरबीआई का नया गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा बने हैं। एचडीएफसी इंडिया ने एचडीएफसी ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये किसके साथ साझेदारी की है? होटल कंपनी के साथ, इंडिया होटल कंपनी के साथ। मई 2025 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये प्रकाश मुग्धुम है, मुग्धुम याद है मुझे, मुग्धुम, ये यहाँ पे आंसर दिखा देती हूँ, ऑप्शन बी प्रकाश मुग्धुम। ठीक है, शेरों की 16वीं बैठक के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी कितनी हो गई है? तो एशियाई शेरों की आबादी भारत में हो गई है 891। इसमें ये भी एक किससे कितनी हो गई है? तो 674 से 891 हो गई है। किस राज्य ने क्षेत्रीय भाषा में एआई न्यूज एंकर अंकिता, टॉप 100 में पढ़ा था हमने, टॉप 100 आप जरूर देख लीजिएगा, उससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये असम का है, टॉप एआई एंकर है अंकिता, असम की। शिरुई लिली उत्सव ये भी हमने किया है, टॉप 100 में उत्सव कर रखा है, तो उसको जरूर देखिए। लिली उत्सव ले लो, मैं नहीं लेती कुछ भी, ले लो मैं नहीं,
कुछ भी सामान है, रुई, सूरी, लिली, मणिपुर, मणिपुर का है ये। 32 क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित जगी रोड इलेक्ट्रिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो ये असम के, असम ने ऐसा किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार नामक दस्ता शुरू किया है, यह है दिल्ली, दिल्ली ने शिष्टाचार नामक दस्ता शुरू किया है। राइज नामक ऐप क्या है? टीकाकरण ऐप है। राइज नामक ऐप टीकाकरण ऐप है। किसका है ये राइज नामक ऐप? उत्तर प्रदेश का, यूपी का है। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ के लिए किसे चुना गया है? तो ज्ञानपीठ के लिए इनमें से किसे चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। तोलू बमलाटा, जामुकुल्ला पाटा, लपेटा गुल्लू, ये सब लोक कलाएं हैं। कहाँ से है ये सारी लोक कलाएं कहाँ से है? ये सारी लोक कलाएं आंध्र प्रदेश से हैं। भारत के किस राज्य में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? मेघालय में। मैंने फेस्टिवल का करा रखा है, टॉप 100 में उसी में है, एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष भारत की जीडीपी का वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया? 6.7 और 6.5 किसने लगाया? आरबीआई ने। गान लगाई उत्सव का महोत्सव, तो ये मणिपुर में है और आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। गाना गाई, आप किसी बच्चे से बोल रहे हो गाना गाई, गाना गाओ, वो बोल रहा नहीं गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा, तो गाना गाई मैंने, मणिपुर का है। आईएनएस है सूरत, आईएनएस नीलगिरी, ये बागशी, इनका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? कौन करें इनका निर्माण? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। एएफआई एथलीट कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो इसके अध्यक्ष है अंजू बेबी जॉर्ज। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? अंजू बेबी जॉर्ज। आईपीएल टीम पंजाब, जो पंजाब किंग्स है, उसका कप्तान कौन है? तो इसके कप्तान है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर आईपीएल पंजाब किंग के कप्तान है। वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC, इस चिप को विकसित करने के लिए सी डॉट ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसमें आंसर दिया हुआ है जम्मू कश्मीर और आईआईटी मंडी, जबकि इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइड बैंड की बात की गई है और जम्मू कश्मीर और मंडी का आएगा तो उसमें AI जो स्पेक्ट्रम 6 है उसकी बात चल रही है जम्मू कश्मीर के साथ, तो ये मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इसका है ये, ऑप्शन सी होना चाहिए, जबकि सर ने ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो मैंने क्लियर करा दिया है कि सी डॉट ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम किसके साथ किया है? वाइड बैंड स्पेक्ट्रम क्या है? मद्रास के साथ, ठीक है। और जबकि AI से रिलेटेड जो हमने वो समझौता किया है सी डॉट ने, वो किया है जम्मू कश्मीर के साथ। ये ऐसे आना चाहिए था, तो ये बाय मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए। जनवरी 2025 में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि नाग मार्क 2 क्या है? नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल है ये, और डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति ने सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव मनाया है, तो उनका महोत्सव है बोदा त्योहार। ये राष्ट्रीय संस्करण खत्म होता है हमारा। नेक्स्ट, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को नई दिल्ली में किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तरुण दास को सिंगापुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सिंगापुर देश का। लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो उत्कर्ष। लार्सन एंड टुब्रो का क्या है? उत्कर्ष। ये सलाम जो है मतलब नवाब सलाम जी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, मैंने ऐसे याद किया, सलाम ले लो भाई, हमारा भी सलाम ले लो। लेब ये है ना बिहारी भाषा में बोलते हैं, ले लो को बोलते हैं लेब, सलाम लेब, तो ये लेब मैंने ऐसे याद कर रखा है, लेब, सलाम लेब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ये 15 से 7 फिर सीधे कर लेंगे। ब्रिक्स युवा परिषद का इस बार जो हुआ है बैठक, वो कहाँ पे हुआ है? ब्रिक्स युवा परिषद का बैठक हमारा भारत में हुआ है। आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड को चुना गया है। जनवरी 2025 में ग्रेग बेल है, उनका निधन हो गया है, तो ये लॉन्ग जंपर थे, ग्रेग बेल लॉन्ग जंपर थे, और कहाँ के हैं ये? यूएसए के हैं। श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने हैं, ये जनवरी 2025 में। उन्होंने ख्वाब देखा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में दोहरा शतक लगाऊंगा, तो ये ख्वाजा जी हैं, उस्मान ख्वाजा, इन्होंने ख्वाब देखा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर दोहरा शतक लगाऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 4 जनवरी 2025 को कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया है? तो 19 लोग हैं, ये मुझे खास इंपॉर्टेंट नहीं लगता क्वेश्चन। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बन गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडोनेशिया बना हुआ है, इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का 10वां सदस्य। ये ड्रामा मतलब जॉन ड्रामामी जो भी है राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो इसको ऐसे याद करना, ड्रामा। ये हरियाणवी में बोलते हैं घने ड्रामा कर रहे हैं, घने ड्रामा कर रहा है, तो घने से घना हो गया ड्रामा, घने ड्रामा कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा घना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो ये घना से ड्रामे भी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, राष्ट्रमंडल देशों के सांसद अध्यक्ष का बैठक इस बार हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये भारत में हुआ है, भारत में। 6 जनवरी 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिशन के लिए चुने गए हैं? ये एग्जाम 4 कहाँ पे है? ये एग्जाम मिशन 4, ऑप्शन सी। वर्ष 2025 में लापता लेडीज को एक पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो वो पुरस्कार इसमें से कौन सा है? जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो सरस्वती मैंने ये याद किया है कि सरस्वती नदी बहती थी, वो दिल्ली और हरियाणा की तरफ था, तो ये हरियाणा सरकार के, मुझे इससे याद है कि सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, तो ये हरियाणा की तरफ बहती थी, तो हरियाणा सरकार। ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है सीनर जी ने, बी, ऑप्शन बी। और इसको कैसे याद कर सकते हैं? आज सीन बन गया, मतलब जब दो लड़के लड़ाई करते हैं ना और उनकी लड़ाई हो जाती है, तो दोनों आपस में बात करते रहते हैं, सीन बन गया भाई, सीन बन गया आज से ऑस्ट्रेलिया, सीन से सीनर, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सीनर जी ने, यानी सीनर जी, ठीक है, आज सीन बन गया भाई, मतलब पंगा हो गया।
सिनर्जी, ऑस्ट्रेलिया ओपन यानिक सिनर्जी। कौन से 2 भारतीय शहर हैं जो वैश्विक वेटलैंड मान्यता की तरफ आधिकारिक तौर पर ये सूचित किए गए हैं? दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता शहरों में सूचीबद्ध किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंदौर और उदयपुर। ये टॉप 100 में ये क्वेश्चन भी था, आप जरूर देखिएगा, टॉप 100 से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंदौर और उदयपुर। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ये किन्होंने बनाया है? तो ये है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा। ये करंट अफेयर्स 12 खत्म होता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार स्टेशन। बहुत जल्दी नेक्स्ट लेकर आ रही हूँ। थैंक यू।